अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तीसरा दौर हुकूमत। मोहम्मद नवाज शरीफ का तीसरा दौर हुकूमत 2013 से 2017 तक। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। हम जो हैं 2 अदवार हुकूमत पढ़ चुके हैं मियां नवाज शरीफ के। तो ये जो है अब इसकी तरफ हम जब बढ़ते हैं तफसीलन तो हमें मालूम होता है कि जब 2013 में इंतखाबात हुए तो कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला और उन्होंने जो फिर इस दौर में भी इस्लाहात की थी जो कि हम पहले पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे सनती इस्लाहात, नंबर 2 पे ज़राई इस्लाहात, नंबर 3 पे तालीमी इस्लाहात, नंबर 4 पे आपकी सेहत से मुतालिक इस्लाहात होंगी, नंबर 5 पे आपकी माशी इस्लाहात होंगी, नंबर 6 पे आपकी माशरती इस्लाहात, नंबर 7 पे आपकी आइनी इस्लाहात, नंबर 8 पे आपकी होंगी इंतज़ामी इस्लाहात। सनती इस्लाहात में जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का ये दौर पुरइत्माद तरीके से शुरू हुआ। मुल्क में नई सनती लगाने और उनकी तरक्की के लिए खातिर खा इकदामात किए गए। फिर आप आ जाएँ ज़राई इस्लाहात की तरफ। उसमें किसानों को सस्ती बिजली, रियायती कीमत पर बीज, खाद वगैरह मुहैया करने के लिए इकदामात किए गए। ज़राअत की तरक्की और जदीद मशीनरी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए भी ख़ुसूसी इक़दामात किए गए। तालीमी इस्लाहात में आपके नए तालीमी इदारे खोलने और पुराने स्कूलों को अपग्रेड करने का प्रोग्राम शुरू किया गया। इस्लामी तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। सेहत से मुतालिक जब हम इस्लाहात की तरफ आते हैं तो सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों को एमरजेंसी में मुफ्त इलाज और अदवायात की सहूलत फराहम की गई। अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में जदीद सहूलियात फराहम की गई। माशी इस्लाहात में जब हम आते हैं तो मईशत को बेहतर बनाने और लोड शेडिंग यानी बिजली की कमी के ख़ात्मे के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए गए। आपकी माशरती इस्लाहात जब आती हैं तो लोगों की समाजी बहबूद व तरक्की और मकामी सतह पर मसाइल हल करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए गए। समाजी बहबूद व तरक्की यानी उनकी जो आपकी सोशल उनकी आप कह सकते हैं प्रोग्रेस और उनकी जो डेवलपमेंट होती है मकामी सतह पर या लोकल आपकी उस पर जो है मसाइल हल करने के लिए काफ़ी स्टेप्स उठाए गए। आइनी इस्लाहात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तीसरे दौर में पाकिस्तान के आइन में दर्ज झैल तरामीम की गई। पहली तरमीम थी 21वीं तरमीम 2015। पेशावर में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद मिलिट्री कोर्स का क़याम अमल में लाया गया। आपको पता है कि जो है 2014 में पेशावर में अटैक हुआ था जिसमें हमारे बच्चे जो हैं शहीद हुए थे। तो उस वक्त जो है ये उन्होंने तरमीम की थी कि फ़ौजी अदालतें कायम की जाएँ क्योंकि आपको पता है सिविल अदालतों में जो है आपके काफ़ी टाइम लग जाता है। कोई भी आपका जो भी केस होता है तो मिलिट्री कोर्ट्स क्योंकि फ़ौरन से पहले जो हैं वो एक्शन भी लेती हैं और मसला हल भी करती हैं, तो इसलिए उसका क़याम अमल में लाया गया था। और 22वीं तरमीम में आपके चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अहलियत और दायरा इख्तियार में इस तरह तब्दीली की गई कि ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बन सकें। इसमें आपका जो इलेक्शन कमीशन का इदारा है आपको पता है जो मुल्क में आम इंतखाबात कराने में जिस फ़ाल किरदार अदा करता है उसका जो चीफ़ है उसकी जो एबिलिटी या उसकी जो अहलियत थी या उसका जो दायरा इख्तियार था उसमें इस तरह तब्दीली की गई थी कि आपके ब्यूरोक्रेट्स आपके वो लोग होते हैं जो कि आपके दफ्तरी सरबराहान आला सरकारी ओहदेदारान होते हैं, उनको आप जो है ना ब्यूरोक्रेट्स कहते हो। और जो आपके टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो जो हैं आपके तकनीकी माहिरीन होते हैं, साइंसदान, इंजीनियर या किसी भी माहिर होते हैं शोबे में
तो जैसे माहिरीन माशियात होते हैं, तो ऐसे अफराद जो होते हैं उनको आपका क्या कहा जाता है, टेक्नोक्रेट्स। तो वो भी जो है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बन सकते थे। अब है आपकी 23वीं तरमीम 2017। 2015 में कौमी असम्बली ने 21वीं तरमीम में 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स कायम किए, हमने ऊपर पढ़ा है। तो इसका दौरानिया 6 जनवरी 2017 को ख़त्म हुआ था, लेकिन इसमें तरमीम करके मिलिट्री कोर्ट्स के दौरानिए को मज़ीद 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, यानी 6 जनवरी 2019 तक उसको बढ़ा दिया गया था। आपकी 24वीं तरमीम 2017 में मरदमशुमारी के नतायज की बुनियाद पर हल्का बंदियों की दोबारा तश्कील की गई, यानी कि किस इलाके में कितने हैं आपके, हर एक इलाका तहसील या ज़िला की सतह पर जो आपकी आबादी थी उसके हिसाब से हल्का बंदियाँ जो हैं वो दोबारा तश्कील दी गई थी। मुस्लिम लीग नून की जो इस दौर में सबसे बड़ी बात हुई थी कि वज़ीर आज़म की तब्दीली हुई थी, क्योंकि 28 जुलाई 2017 के अदालत उज़्मा के फैसले के नतीजे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ना पड़ा था और 1 अगस्त 2017 को शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बने थे। इसमें जो है आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एज आपके प्राइम मिनिस्टर उन्होंने नाअहल करार दिया था। तो क्या हुआ था कि फिर जो है ज़ाहिर सी बात है पार्टी की हुकूमत थी, तो उसमें जो है जब वोटिंग की गई थी तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपके वज़ीर आज़म बने थे। अब जो है लास्ट में हमने पढ़ने हैं इंतज़ामी इस्लाहात। अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठाए गए थे। 2013 में मियां नवाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर गए और अमेरिकी सदर बाराक ओबामा से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात को ज़्यादा मजबूत और देरपा बनाने के लिए मज़ीद इकदाम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। बाहमी ताल्लुकात यानी आपस के जो मुल्कों के ताल्लुकात थे। 2014 में पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले के बाद दहशतगर्दी के लिए ज़रब-ए-अज़ब के नाम से शुमाली वज़ीरिस्तान, बाड़ा और सवात वगैरह में कामयाब फौजी कार्रवाई का आगाज़ किया गया। यानी कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हुआ था तो उसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम भी शुरू कर दिया था आर्मी की मदद से, जिसका नाम था ज़रब-ए-अज़ब का नाम दिया गया था। इसकी मदद से आपके जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं वहाँ पे सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स किए गए थे और जो दहशतगर्द थे उनको पकड़ा गया था। ये थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साहब, जिनके बारे में हमने तफसीलन जाना। आप जो हैं मेरा ये सबक इधर ही इख्तिताम पजीर होता है।